भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक होते हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिए हैं। इन उपदेशों को हम शिक्षा कह सकते हैं, जो जीवन के हर पहलू को सुधारने और उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए मार्गदर्शन कराती है। ये शिक्षाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, कर्तव्य निर्वाह। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए बिना किसी परिणाम की चिंता किए, और ये निष्कर्ष कर्मयोग पर निर्धारित है। नंबर 2, निष्काम कर्मयोग। बिना किसी की फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। इस कार्य को करते समय मन को एकाग्र रखना चाहिए और पूरे मन से प्रेरित होना चाहिए। अच्छे कार्यों का महत्व। जीवन में अच्छे कर्मों का बहुत महत्व है और वे ही व्यक्ति को आत्मनिर्माण की दिशा में अग्रसर करते हैं। मन की शुद्धता। व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मन ही सभी कार्यों और विचारों का मूल होता है। मन को संतुलित और शांत बनाए रखना चाहिए। वह ज्ञान जो आत्मा की पहचान कराता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्ता को बताया है। सही ज्ञान आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने में सहायक होता है। नंबर 6, स्वधर्म में रहना। व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि परम धर्म में चलने से आत्मा की शांति नहीं होती। नंबर 7, आत्मा नित्य है। कि श्री कृष्ण ने यह बताया है कि आत्मा न किसी के जन्मती है और न मरती है। यह निरंतर जीवित रहती है और शरीर के मरने के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। नंबर 8, साक्षात्कार और समर्पण। भगवान के प्रति सच्चे समर्पण में ही व्यक्ति की आत्मा के भीतर दिव्यता का एहसास होता है। नंबर 9, तृष्णा से बचना। गीता में यह भी कहा गया है कि इच्छाओं और तृष्णाओं से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा की शांति को बाधित करती है। नंबर 10, संतुलन और संयम। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक आहार, निद्रा और कार्यों से बचना चाहिए। नंबर 11, जीवन का उद्देश्य। गीता में श्री कृष्ण ने जीवन का सर्वोच्चतम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन को बताया है। नंबर 12, ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य। ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ चलाना चाहिए। दोनों मिलकर ही व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं। नंबर 13, दूत और अदूत का विचार। गीता में श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि सृष्टि में दूत है, लेकिन आत्मा में अदूत का सत्य विद्यमान है। नंबर 14, आध्यात्मिक उन्नति को। व्यक्ति का कार्य को भगवान की पूजा समझकर करता है, वही आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। नंबर 15, वैराग्य और मोह से मुक्ति। गीता में मोह और शारीरिक सुखों से वैराग्य की आवश्यकता बताई गई है। ये व्यक्ति को आत्मा की ओर प्रेरित करता है। नंबर 16, सत्य बोलने का महत्व। गीता में सत्य बोलने की महिमा बताई गई है। यह बोलने से जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। नंबर 17, मनुष्य का विकास। आत्मा के स्तर पर श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य का वास्तविक विकास आत्मा के स्तर पर होना चाहिए, जो केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। सतत प्रयत्न की आवश्यकता। गीता में निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता को बताया गया है, क्योंकि बिना प्रयास के कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक साधना ध्यान और उपासना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करता है और इसे शांति मिलती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा। गीता में यह बताया गया है कि श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। संसार के मोह से उभरना। गीता में यह समझाया गया है कि संसार के मोह माया से मुक्ति होना जरूरी है, क्योंकि वही हमें आत्मा के सत्य से भटकाता है। दूसरों के भले के लिए काम करना। गीता में यह कहा गया है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। कर्म और परिणाम का सिद्धांत। गीता में यह बताया गया है कि हमें कर्म करने से अधिक परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ही हमारा कर्तव्य है, फल को तो भगवान के हाथ में है। संस्कार और समर्पण। भगवान से सच्चे दिल से समर्पण करने पर वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें जीवन के सभी कष्टों का समाधान कराते हैं। प्रकृति के उत्पादों को
समझना। गीता में श्री कृष्ण ने यह बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के उत्पादों जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जुड़े रहना चाहिए। आध्यात्मिक संतुलन। गीता में संतुलन बनाए रखने का महत्व बताया गया है। हमें जीवन में हर बात का संतुलन बनाए रखना चाहिए। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सामान्य। गीता में व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता बनाई गई है। सच्चे मित्र और गुरु का महत्व। गीता में सच्चे मित्र और गुरु का मूल्य बताया गया है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। स्मृति और ध्यान का महत्व। गीता में स्मृति और ध्यान की महत्ता बताई गई है। ध्यान से मन शांत रहता है और स्मृति से जीवन में स्थिरता आती है। स्वयं के आत्मविश्वास को बढ़ाना। गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि आत्मविश्वास व्यक्ति को जीवन में हर संकट का सामना करने की शक्ति देता है। संगत का प्रभाव। गीता में यह समझाया गया है कि हमारी संगत हमारे चरित्र और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। नियंत्रण और तपस्या। गीता में यह कहा गया है कि मन, वचन और शरीर को नियंत्रण करने ही तपस्या की जाती है, जो आत्मा को शुद्ध करती है। ध्यान और चिंतन। गीता में कहा गया है कि ध्यान और चिंतन से ही व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है और भगवान के करीब पहुंचता है। ये शिक्षा हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और उन्हें